हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचर, एलडीसी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी यानी कि राजस्थान राज्य व्यवस्था के जो जो टॉपिक इसमें आते हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, आज अपना पहला नंबर का टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान विधानसभा। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी क्वेश्चन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो क्लास है वो बाकी क्लास भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, राज्य की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करना है। यानी कि दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे राजस्थान पॉलिटिकल साइंस की। तो सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। बिल्कुल सही बात है साहब, हुआ। आगे देखिए, इसकी प्रथम बैठक है यानी कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक है 29 मार्च 1952 को जयपुर के मानसिंह टाउन हॉल में हुई थी। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन, प्रथम विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 160 थी। ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को सर्वाधिक 82 व दूसरे नंबर पर राम राज्य परिषद 24 के विधायक चुने गए थे। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये दोस्तों चारों के चारों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। कूट भाषा में अपने को मित्रों उत्तर देना था, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री लाल सिंह सक्तावत थे। दोस्तों कौन थे? लाल सिंह सक्तावत। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रीमती यशोदा देवी। श्रीमती यशोदा देवी है ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। याद रखना, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो दोस्तों श्रीमती यशोदा देवी थी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी। बताइए दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो दोस्तों वो थी कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमला बेनीवाल। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? बताइए, प्रारंभ में तो दोस्तों कितनी संख्या थी? 160 संख्या थी, लेकिन 200 कब की गई ये अपने को बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 200 दोस्तों छठी विधानसभा में, जो 1977 से 80 तक चली थी छठी विधानसभा, इसके अंदर दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 200 की गई थी। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को अपने को क्या करना है, चुनना है कि सत्य कथन है वो कौन सा है। देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे है। बिल्कुल सही बात है। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह है। बिल्कुल सही बात है। राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल है। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जब सारे ही सही है तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता का नाम था। बताइए दोस्तों,
राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नाम क्या था? तो दोस्तों प्रतिपक्ष के नेता का नाम था कुंवर जसवंत सिंह। क्या नाम था? कुंवर जसवंत सिंह। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की 200 सदस्यीय विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों देखिए 59 सीटें हैं वो आरक्षित हैं दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जाति की 34 और अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें हैं वो दोस्तों आरक्षित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना 59 सीटें हैं वो आरक्षित है 200 में से। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल की पूर्व अनुमति से दोस्तों ये धन विधेयक है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का शार्दुल शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है। बताइए निम्न में से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 200 पर कौन सा है? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रमांक 1 पर तो है शार्दुल शहर और क्रमांक 200 पर है वो है कौन सा? वो है मनोहर थाना। ठीक है, मनोहर थाना है, ये 200 नंबर पर आता है, क्रमांक 200 पर। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? बताइए राजस्थान में यानी कि राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लक्ष्मण सिंह थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लक्ष्मण सिंह थे दोस्तों। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइए राजस्थान विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने सदस्य? तो मित्रों 1/3 सदस्य है वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, अगर चुने जाते हैं तो बता रहा हूँ 1/3 यानी कि 200 में से आप 1/3 कर लीजिए 200 का। ठीक है, यानी कि करीबन 66। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है, राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है वो कितना माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1952 से 1957 तक चली थी राजस्थान की पहली विधानसभा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 3 मार्च 1952 को। 3 मार्च 1952 को दोस्तों प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया था ये प्रश्न अलग टाइप से पूछा गया है, वो प्रश्न भी अलग टाइप से पूछा गया था, लेकिन उत्तर एक ही होगा। ठीक है, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी कि 200 का आप 1/3 कर लीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कितना, 66। तो यहाँ पर 66 से अधिक नहीं हो सकते दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? विधानसभा के 2 सत्रों
के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने दिनों का? तो 6 माह का अंतराल होता है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये जो वित्तीय समितियां दे रखी है, ठीक है, अपने को क्या करना है दोस्तों, इसमें बताना है कूट भाषा में भी दोस्तों आपको उत्तर देना है, ठीक है। देखिए 3 वित्तीय समितियां हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। ये समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। सारे के सारे कथन है वो मित्रों इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 सारे ही इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है, जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है, जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो दोस्तों हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी, बताइए कौन सी विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 5वीं विधानसभा की जो अवधि है वो दोस्तों 6 वर्ष थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 वर्ष से अधिक थी 5वीं विधानसभा की अवधि। नेक्स्ट आगे देखिए 1967 में विधानसभा के समय राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बताइए दोस्तों 1967 में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और दोस्तों कौन सी विधानसभा में ये लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 4थी विधानसभा में ये पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू किया गया था। यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4थी विधानसभा में। आगे देखिए राज्य में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया? बताइए राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए जब 6वीं विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व ही भंग कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1980 में दोस्तों ये चुनाव हुए थे, प्रथम मध्यावधि चुनाव। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और बताना है मित्रों कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। कूट भाषा में अपने को इसमें क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और मैंने भी आपको बताया था कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष दल का व्यक्ति होता है, बिल्कुल सही है, मैंने भी बताया आपको। आगे देखिए लोक लेखा समिति का काम यह देखना है कि लेखों में जिस राशि का विवरण दिया गया है वह वैधानिक रीति से निर्धारित प्रयोजन पर व्यय की गई है या नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में ये देखरेख करना है। और लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों चारों के चारों कथन है वो लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही इसमें सत्य है। आगे देखिए राज्य विधानसभा में निम्न में से कौन सी समिति का संबंध वित्तीय प्रबंध से नहीं है? बताइए राज्य विधानसभा में निम्न में से कौन सी समिति का संबंध वित्तीय प्रबंध से नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधीनस्थ विधान समिति, ठीक है। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये 3 समितियां होती है।
वित्तीय प्रबंधन से संबंधित, लेकिन अधीनस्थ विधान समिति है वो नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। दोस्तों बताइए, राज्य की विधायिका में क्या सम्मिलित है? दोस्तों देखिए, देखिए यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में दोस्तों राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद, ये सम्मिलित होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मित्रों विधान परिषद। विधान परिषद ये उच्च सदन होता है और निम्न सदन विधानसभा। यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी अनुमति से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य की राज्यपाल की संस्तुति यानी कि अनुमति के बिना दोस्तों कोई भी धन विधेयक है वो पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा सही विधि है या कौन सी सही विधि है? दोस्तों जो सही विधि है वो है दोस्तों सीधा सा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में अभी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद आपको विधान परिषद का गठन करना है तो आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा दोस्तों विधान परिषद का आप निर्माण है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे राजस्थान में विधान परिषद का निर्माण करना है तो पहले तो विधानसभा में पूर्ण बहुमत से उसको पास करना होगा, फिर दोस्तों संसद द्वारा उसको पारित करना होगा, तब जाके विधान परिषद का गठन होता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सर्जन करने व प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? यानी कि सीधा सा मैं आपको बताऊं कि विधान परिषद का जो गठन है, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है मित्रों? तो वो किया जाता है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? दोस्तों किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो किसको? तो दोस्तों राज्य विधान परिषद को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट समाप्त ही किया जा सकता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से वर्तमान में देश में किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? बताइए कौन से राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी कि जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आप राइट आंसर है वो क्या दे सकते हैं? तो या तो आप दोस्तों जम्मू कश्मीर को काट के आप यहाँ पे तेलंगाना लिख लीजिए, ठीक है, तेलंगाना लिख लीजिए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ही कीजिए, जम्मू कश्मीर देखिए अब इसको केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें जो विधान परिषद है वो नहीं है, तो यहाँ पर तेलंगाना होना चाहिए था इसकी जगह, तो ये उपरोक्त सभी हो जाता। देखिए वर्तमान में देश में कुल 6 द्विसदनात्मक विधायिका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, ये 6 है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कर लेना, जम्मू कश्मीर को काट के तेलंगाना लिख लेना। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है?
भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, वो है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत का निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? बताइए, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 25 वर्ष है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 25 वर्ष। आगे देखिए, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा? तो दोस्तों वो देगा उपाध्यक्ष को। किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को स्टॉप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दोस्तों बेल आइकन को दबा के आप ऑल पे क्लिक करना है आपको। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्लास को लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी आगे आपको क्लासें हैं वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी जरूर करें। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, यानी कि स्पीकर पद पर बना रहता है, कब तक? बताइए, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है? तो दोस्तों विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक दोस्तों ये अध्यक्ष बना रहता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? दोस्तों बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक है वो पद पर बना रह सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति जो चुनाव हार गया था, ठीक है, गंगानगर से, तो दोस्तों उसको डायरेक्ट मंत्री बना दिया। फिर जब वापस चुनाव करवाए गए वहां पे तो दोस्तों वो हार गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तब उसको त्याग पत्र देना पड़ा था मंत्री पद से। आगे देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान विधानसभा द्वारा किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल के द्वारा। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, श्रीमती सुमित्रा सिंह। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, या विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नरोत्तम लाल जोशी। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था प्रथम विधानसभा का गठन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हुआ था दोस्तों 19 फरवरी 1952 को। 19 फरवरी 1952 को। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी? 160 थी, बताया था मैंने आपको। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 44 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है?
तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लागू हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो राजस्थान में अभी तक लागू हुआ है। आप ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं, 6, 7, 8 और 0, 6, 7, 8 यानी कि 1966, 67, 1980 और 1992। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 बार। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो दोस्तों देखिए, कब लागू हुआ था प्रथम बार राष्ट्रपति शासन? सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, पहला राष्ट्रपति शासन ये लगा था, दूसरा ये लगा था, तीसरा ये लगा था और चौथा ये लगा था। ठीक है, यानी कि आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 1966-67 में लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे 67 में है। ठीक है, 1967 से यानी कि 7702 आप याद रख सकते हैं दोस्तों, 7702, 1967, 1977, 1980 और 1992। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? बताइए दोस्तों, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है 1/3। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में स्थित किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? यानी कि विधानसभा के अंदर सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 500। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। आगे देखिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या कौन समाप्त कर सकता है? बताइए, विधान परिषद का कौन निर्माण कर सकता है और कौन समाप्त कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का विकल्प पारित, यानी कि इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों मनोनीत किया जाता है तो दोस्तों कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? यानी कि स्वतंत्र पार्टी की कितनी सीटें आई थी 1967 के चुनाव में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है तो दोस्तों 48 सीटें आई थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 48 सीटें। आगे देखिए, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा के सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1। दोस्तों 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने को बताना है कि लोक महत्व के किसी विषय पर
स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है मित्रों। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, लेकिन उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार हो, तो दोस्तों सूचना उस टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये कथन है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए तीसरी बार आया। राइट आंसर हो जाएगा वो है सुमित्रा सिंह। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है अविश्वास से संबंधित यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है मित्रों। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पूर्व मांगने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग समर्थित होना चाहिए, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बी और सी है, वो इसमें क्या है सही है, ए इसमें गलत दे रखा है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों अब अपने को यहाँ पर बताना है कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है। ये भी दोस्तों आप अच्छा प्रश्न इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, गलत हो जाएगा। विशेषाधिकार का प्रश्न है वो दोस्तों नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये दूसरा नंबर का कथन है वो गलत हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, प्रस्ताव हाल ही गठित किसी विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा, बिल्कुल सही बात है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 1, 3 और 4 ये क्या है सत्य है, और दूसरा नंबर का इसमें गलत है। कूट भाषा में उत्तर देना है तो 1, 3, 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों पहली बार चुनाव कब हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1954 में। ठीक है, 1952 में, 54 में नहीं, 1952 में। ठीक है, 1952 में हुआ था दोस्तों पहली बार चुनाव। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहे? तो दोस्तों कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहे? देखिए, परशुराम मद्रेना रहे, रामनारायण चौधरी रहे, प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा रहे, बिल्कुल सही है, लेकिन यदुनाथ सिंह नहीं रहे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? बताइए, कौन राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो दोस्तों करण सिंह नहीं रहे, बाकी विधानसभा उपाध्यक्ष यदुनाथ सिंह रहे, अहमद बख्श सिंधी रहे, रामचंद्र रहे। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे? बताइए, कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूनम चंद बिश्नोई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूनम चंद बिश्नोई। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो दोस्तों वो है, देखिए कम से कम 20 सदस्य हैं वो उपस्थित होने चाहिए, यानी कि 1/10 सदस्य तो कम से कम उपस्थित होने चाहिए विधानसभा की कार्यवाही चलाने के लिए। तो यहाँ पर 200 का 1/10 कितना होता है? 20। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, विधानसभा के सदस्य के प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की जो आयु है वो दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को, 3 मार्च 1952 को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में मार्च 2024 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? राजस्थान राज्य में मार्च 2024 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 बार। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 बार। नेक्स्ट आगे देखिए, सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था। देखिए प्रश्न अलग अंदाज में पूछा गया है, उत्तर एक ही होगा, 160। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राम राज्य परिषद। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित कथन पर दोस्तों अपने को क्या करना है? विचार करना है। देखिए, सामान्यतः इसका समय है वो काल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो राजस्थान विधानसभा है इसकी जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, ना कि मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ये क्या है? सत्य है। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है 2023 विधानसभा चुनाव में? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए साथ में 2023 विधानसभा चुनाव भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में राज्यसभा सीटों की निर्धारित संख्या कितनी है? तो दोस्तों निर्धारित संख्या है वो है 10। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? तो दोस्तों 200 कौन सी विधानसभा में की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए 6ठी विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? देखिए स्पष्ट बहुमत के कारण, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1967 में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की कितने सांसद लोकसभा हेतु चुने जाते हैं? 25 सांसद लोकसभा में चुने जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? तो दोस्तों डिजिटल म्यूजियम का जो नाम है वो है क्या? तो वो है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों विधान परिषद
का गठन है वो अनुच्छेद 169 के द्वारा किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे, बिल्कुल सही है। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल को प्रत्येक सदस्य भेजेंगे, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें क्या है बताइए। सॉरी, देखिए, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, इसमें सदन तय करने की जरूरत नहीं है। सदस्य है वो निर्वाचित आपस में बात करके दोस्तों अध्यक्ष का निर्वाचन है वो किया जा सकता है। और सीधा सा है, जिसकी ज्यादा सीट होगी वो ही अपना अध्यक्ष बनाएगा। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल को प्रत्येक सदस्य भेजेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक गलत है और दूसरा इसमें क्या है सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा और मुख्यमंत्री भी रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हीरालाल देवपुरा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करेगा भाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानसभा सचिवालय का सचिव। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजस्थान पॉलिटी में आज अपना पहला नंबर का जो टॉपिक है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने आराध्या रस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।